पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी सलाह के मुताबिक बहागा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह भारतीय हुकाम के हवाले, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राई के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का भी इम्कान। IMF वफ़द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमेरिका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा सऊदी अरब में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुए। दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल न चलाएं, इन चीजों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। भारत की हठधर्मी बरकरार। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाक भारत फौजी कार्रवाई और जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है, इसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सिंतास भी मुआहदा मुअत्तल रहेगा। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ इनके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में खड़ा रहेगा। भारत ऊंचे हथकंडों से बाज न आया। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा, दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूद हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा तलब एहतजाजी मरासला जारी किया गया। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं, मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से मुलाकात। दोनों ममालिक का मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इजहार। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान और भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और मुतवाज़िन शराकतदारी का ख्वाह है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमेरिकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। जम्मू कश्मीर के हल के लिए अमेरिका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है।
पेरोल की दरखास्त सजा मौतली केस से मुख्तलिफ है, उसे अलग देखा जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बानी पीटीआई के पेरोल पर रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। लतीफ खोसा की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त को सजा मौतली केस के साथ फिक्स करने की सदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट से सजा याफ्ता हो चुकी है, वो सजा याफ्ता है। बानी पीटीआई माफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गड्डापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात का अदालती हुक्म मौजूद है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। बजट करीब है, सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। इन हालात में मुलाकात से रोकना बहुत बड़ी ज्यादती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमन और अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुतालिक भी इब्तदाई मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए जमहूरी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुशर्रफ की आमरीत के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सालगिरह पर पैगाम, कहा COD की बुनियाद ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है पर रखी गई थी। पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतकाम को दफन करके नई रिवायत कायम की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर खैरपुर में डाकुओं के खिलाफ कामयाब पुलिस ऑपरेशन, 12 मोकवी बाजियाब करवा लिए गए। वज़ीर आला सिंध का डकैतों और कानून शिकनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। अवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर पार्टी रहनुमाओं और जिलाई कारकुनों पर बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में अपने ही जिलाई रहनुमाओं और कारकुनों को खरी खरी सुना दी। बोले, मैं MNA हूँ, मेरा नाम MPA तक साथ नहीं दे रहा। ग्रुप में मैसेज करता हूँ, MPA जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है कि मुझे अब कोई फैसला करना ही होगा। जुनैद अकबर के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद पार्टी हल्कों में हलचल मच गई। ऑपरेशन मार्काए हक में भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस सिंध में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा, मोदी हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों है? हम तो जंग जीतकर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस में रफाल तैयारे के मॉडल को आग भी लगाई। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर कई जाने ले गई। लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा बागबानपुरा GT रोड आखिरी मिनट के करीब पेश आया। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस हुआ। हादसे के बाद तेज रफ्तार डंपर उलट गया। एक रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह, लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में ईस्टर्न सर्कल के SD और राव तारी की टीम के हमला बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली गई। फैक्ट्री में सारिफ बराह रास्त मेन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा था। सारिफ के खिलाफ मुतल्लिका थाने में अंदराजी मुकदमा की दरखास्त देकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,256 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,18,575 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, डॉलर की कीमत 281 रुपए 57 पैसे पर आ गई।
पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। इजराइल ने गजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए। 71,000 बच्चों 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत है। फलस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। बरतानवी पार्लियामान में भी सिंतास मुआहदे की गूंज। रुकने पार्लियामेंट जेम्स वर्थ ने खिताब में कहा सिंतास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली वफाकी वजीर बन गए। हालिया इंतखाबात के बाद शफकत अली कनाडा के शहर ब्रमाम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली ट्रेजरी बोर्ड के सदर मुकर्रर। नौ मुंतखब कैनेडियन वजीर आजम मार्कोनी ने काबीना रकीन की तादाद भी 39 से कम करके 29 कर दी। मैक्सिको की खलीजी रियासत वेराक्रूज में इंतखाबात से कबल खौफनाक तशद्दुद का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात मोरेना की मेयर की नशिस्त की खातून उम्मीदवार को मुसल्लह अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला करके कत्ल किया। साथ मौजूद 4 अफराद जान से गए, 3 अफराद जख्मी। रवा इंतखाबी मुहिम के दौरान वेराक्रूज में किसी बल्दियाती उम्मीदवार के कत्ल का यह दूसरा वाक़या है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की नजरें बड़े इवेंट पर लग गई। अरशद नदीम एशियन चैंपियनशिप मैंगलोर मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म। अरशद नदीम की पंजाब स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग जारी। कहते हैं 5 माह से सख्त मेहनत कर रहा हूं। ओलंपिक्स के बाद पहला बड़ा इवेंट है। गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म हूं। एशियन चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक कोरिया में होगी। और आयरलैंड की खातून फुटबॉलर ने तारीखी कारनामा अंजाम देकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। लंदन सिटी लॉयनेसिस के खिलाड़ी मैगन ने दुनिया की तवील तरीन थ्रो फेंककर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने 37.55 मीटर दूर गेंद फेंककर ये शानदार कारनामा अंजाम दिया। 31 साला मैगन कैम्बल ये एजाज हासिल करने वाली पहली खातून बन गई।